भैया पहले आपका बहुत बहुत देखिए, कल जो एक बहुत ही बड़ा एक मैं लैंडमार्क इसको मानता हूँ, एक लैंडमार्क डिसीजन कल जो हमारे माननीय जो यूनियन रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी जी ने, उन्होंने एक लैंडमार्क डिसीजन कर लिया कि जो कश्मीर में आप एक इको फ्रेजाइल जगह पे हर जगह ट्रेन शायद ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में हम बार बार बात भी कर रहे हैं। उसके बारे में एक कश्मीर में एक बहुत अच्छी बात है कि पहली बार मुझे लगता है कि कहीं जो हमारे ऑर्चर्डर्स हैं उनको ये पता चला कि जो एक पेड़ है इसकी क्या अहमियत है। और उन्होंने एक जो चिपको मूवमेंट 2 में इसको कहता हूँ जो उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया, उस चिपको मूवमेंट में उन्होंने ये दिखाया कि बेसिकली कि वो अपनी जान से भी ज्यादा इन पेड़ों से प्यार करते हैं। और एक मैसेज उन्होंने दिया अक्रॉस कि हम पेड़ों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और कश्मीर एक आम जगह नहीं है, एक इको फ्रेजाइल जगह है। हम जब यहाँ पे ट्रेन आई, वी वर द फर्स्ट टू वेलकम इट। हम कभी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट। ट्रेन यहाँ पे आई है, ट्रेन अभी चल रही है, बहुत ही अच्छा है। आगे बारामूला से आगे भी जाएगी, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जब भी आप कभी ट्रेन को एक इको फ्रेजाइल जगह में जैसे शुपियन या पहलगाम की तरफ लेते हैं, हमें ये खबर मतलब पता होना चाहिए, वी शुड बी नोइंग दिस कि कश्मीर का जो बहुत सारे एरियाज हैं जो बहुत ही ज्यादा इको फ्रेजाइल है, और उन इको फ्रेजाइल जगहों पे हम उस जगह को अगर हम डिस्टर्ब करते हैं तो उसके जो इम्प्लीकेशंस है, जैसे आप देख रहे हैं कि हमारा जो जब तक 20 जनवरी नहीं हुआ 2026 का कोई स्नोफॉल नहीं था, अभी भी रेन और स्नो हमारा जो है डेफिसिट चल रहा है। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए जैसे हमारे माननीय जो रेलवे मिनिस्टर है उन्होंने यहाँ के जो एमपीज और यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उनको प्रेज किया। मैं उनको भी अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से उनको भी सराहता हूँ, उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मसले को संजीदगी से लिया। और मैं चाहता हूँ कि अब एनवायरमेंट इमरजेंसी की तरफ आ गया है। जब तक हम इमरजेंसी की तरफ इसको नहीं देखेंगे और इमरजेंसी की तरफ इसको डील नहीं करेंगे, तब तक हम एनवायरमेंट को, कश्मीर के एनवायरमेंट को नहीं बचा सकते। और हमें यह भी समझना है, वी आर एट द टॉप ऑफ द वाटर टेबल। अगर हम यहाँ इसको डिस्टर्ब करते हैं, इसके जो इम्प्लीकेशंस है वो आपने देखा कि लास्ट टाइम काफी ज्यादा फ्लैश फ्लड्स, जो काफी ज्यादा फॉरेस्ट फायर्स, ये सारे उसके इम्प्लीकेशंस हैं। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट एक प्रॉपर तरीके से इस एनवायरनमेंट को देखे और एक प्रॉपर तरीके से सीरियस नोट पे, जैसे एक वेलकम स्टेप आज आया, हम हमेशा अगर कभी भी कुछ एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होगा, वी विल बी देयर टू सपोर्ट गवर्नमेंट ऑन दैट, चाहे वो ग्राउंड पे हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। इसके बगैर जो हमारे इसके इम्प्लीकेशंस है वो बहुत सारी इम्प्लीकेशंस है, लाइक द इकोनॉमिकल इम्प्लीकेशंस, क्योंकि आपको पता है कि कश्मीर की जो इकोनॉमी है वो हमारे एप्पल से आती है, और एप्पल को हमें बचाना पड़ेगा, ऑर्चर्ड्स को हमें बचाना पड़ेगा। इट इज नॉट कि आप एक ऑर्चर्ड में से ट्रेन लेते हैं, लेकिन उसके जो इकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं उनको भी देखना चाहिए। और आज के जमाने में जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे नेशनल लेवल पे हैं या हमारे यूटी के लेवल पे हैं, उनको इकोलॉजी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव इकोलॉजी समझेगा, ही हैज अ राइट टू रिप्रेजेंट हिज पीपल, क्योंकि कश्मीर एक आम जगह नहीं है, एक बहुत ही इको फ्रेजाइल जगह है। इसके जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स है, उन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स के बारे में कैसे, इसके बारे में मैं आजर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि ही विल टॉक अबाउट द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ दिस। हुकूमत के साथ लिया और इसके ऊपर एक ऐसा फैसला यहाँ पे दिया जिस फैसले से यहाँ की जो हमारे ऑर्चार्डिस्ट हैं उनको एक रिलीफ मिला। देखिए, आज अगर हम देखें कश्मीर के अंदर पूरे तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट फैला हुआ है, और एक वाहिद जरिया हमें लगता है वो हमारे ऑर्चार्ड्स है। जो हमारा फ्रूट यहाँ पे प्रोड्यूस होता है उसी की बिना के ऊपर हमारी इकोनॉमी भी चलती थी। तो अगर इस तरीके के रेलवेज लाइंस वहाँ पे साउथ कश्मीर में जहाँ से हमारा प्रोड्यूस ज़्यादा आता है, तो उस तरीके का अगर प्रोग्राम वहाँ पे होता तो आप समझ सकते थे कि किस तरीके से ये नुकसानदेह हो सकता था हमारी इकोनॉमी के लिए और हमारे वहाँ पे जो ऑर्चार्डिस्ट हैं। और जिस तरीके से यहाँ पे हमारी सरकार ने इसको लिया है, मैं चाहता हूँ कि आने वाले जो इकदामात है, खासतौर से हमारा बजट का सेशन इस वक्त चल रहा है, तो उसमें ग्रीन ग्रोथ की तरफ ज़्यादा बजट में इसके ऊपर बहसा मुबाहिसा हो, क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हॉर्टिकल्चर की तरफ अगर रागिब हो तो उसमें हमारा बहुत ज़्यादा प्रोस्पेक्टिव है, और उसमें बहुत ज़्यादा हमारे अनएम्प्लॉयमेंट का जो मामला है वो किसी न किसी तरीके से हल हो सकता है। तो ये जो इकदाम यहाँ पे उन्होंने उठाया है ये सराहनीय है, और इसी तरीके के इकदाम हम इंशाल्लाह ताला आइंदा देखना चाहते हैं। और उसमें जिस तरीके से मैंने फिर से कहा कि ग्रीन ग्रोथ है, या हॉर्टिकल्चर के तय जहाँ पे हम कहते हैं कि ऑर्चार्ड्स को बढ़ाया जाएगा, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ाया जाएगा, तो उसमें गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि हम फर्दर इसको कैसे बढ़ाएं, और जिससे हमारे जो नौजवान आज यहाँ पे बड़े मजबूर और मायूस हो चुके हैं तो उनको भी किसी न किसी तरीके से एक अपॉर्चुनिटी मिले। मुझे लगता है कि हर किसी कश्मीरी बंदे, हर किसी को जो यहाँ पे जो भी इस धरती पे रहता है, स्पेशली जो कश्मीर में रहता है, उसकी ये जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने तरीके से अपने एनवायरनमेंट को सेव करे। मैं हमेशा कहता हूँ एनवायरनमेंट हमारे किचन से स्टार्ट होता है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है। हम रोजमर्रा जिंदगी में पॉलिथीन प्लास्टिक को नहीं कहते हैं, हम रोजमर्रा जिंदगी में वेस्ट को सेग्रीगेट करते हैं। बेसिक बेसिक चीजें करके हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। और अगर हम एनवायरनमेंट नहीं बचाएंगे तो मैं यही कहूंगा कि हमें परफॉर्म करना पड़ेगा और वी विल पेरिश, क्योंकि हिस्ट्री गवाह है जिस कौम ने भी अपने एनवायरनमेंट
एनवायरनमेंट को जिन्होंने प्रिजर्व नहीं किया है वो हिस्ट्री में वो पेरिश हुए हैं। तो इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन लिविंग ऑन दिस अर्थ और एवरी सिटीजन लिविंग इन कश्मीर एज वेल कि हम एक इको फ्रेजाइल जगह में रहते हैं, हमें हर किसी को अपना अपना रोल जरूरी है। देखिए ये पहले अभी मैं कहता हूं हमेशा कि इमरजेंसी पे आ गया है अब एनवायरनमेंट, ये अवेयरनेस से निकल के इमरजेंसी पे आ गया है। हमने स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल लॉज लाने पड़ेंगे। कोलैबोरेशन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये दो चीजों पे गवर्नमेंट संजीदा है और उस पर काम करती है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे हम अपनी वाटर बॉडीज वेटलैंड्स अपने स्प्रिंग्स को अगर हम इनको रेस्टोर या सेव कर सकते हैं, इन टर्न वी विल बी एबल टू सेव आवर ग्लेशियर्स, वी विल बी एबल टू सेव आवर वाटर टेबल एज वेल। तो मुझे लगता है सबको मिलजुल के काम करना